वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक लड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और अफवाज पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। हमारे अफसर और जवान मुल्क को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इस नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में तकरीब से खिताब में मजीद कहा, गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। ब्लू इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। मुल्क भारी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। हमें माजी पर रोने धोने की बजाय पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। बढ़ती जराइम और दहशतगर्दी के वाक़यात वफाकी हुकूमत का रेलवे और मोटरवे पुलिस को मजीद फाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 13 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर, वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और हसास इदारों के हुकाम शामिल। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे, IG मोटरवे, IG रेलवे पुलिस भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी के TORs भी जारी कर दिए गए। कमेटी रेलवे और मोटरवे पुलिस को जदीद हथियारों से लेस तरबियत और इंतजामी कंट्रोल से मुतालिक सिफारिशात देगी। कमेटी को 2 हफ्तों में सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करने की हिदायत की गई। 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों का फैसला आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी की फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट में सुनने का जिक्र। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए झेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल आईनी बेंच के जज नामजद। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजों की नामजदगी का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर कर दिया गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से खफा। वज़ीर-ए-आज़म मामला सुलझाने के लिए खुद मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सरबराह JUIFA ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मदारिस की आज़ादी और हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। गुज़िश्ता रोज़ सरबराह JUIFA से सेनेटर फैसल वावदा और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी मुलाकात की थी। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च करने का फैसला नहीं किया। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लॉन्ग मार्च में PTI साथ होगी या नहीं अभी उनसे कोई बात नहीं हुई। PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक कोई बात मेरे इल्म में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गवर्नर राज किसी मसले का हल नहीं। कुछ लोग नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ऐसी सोच रखने वाले हमारे और हमसाया मुल्क में मौजूद हैं। मजहबी लसानी और सियासी इंतहा पसंदी नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। हम नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, कुछ लोगों की सोच है कि खवातीन को तरक्की नहीं करने देनी। खवातीन वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम में घुल मिल गए। शहरियों ने सेल्फियां बनाई। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। उनसे क्या बातचीत करें, कामरान मुर्तज़ा ने भी हमसे धोखा किया गया। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे वो भी आज नाला हैं। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, पाबंदी लगाना बहुत बड़ी हमाकत होगी। शाह महमूद कुरैशी की अदालती पेशी के मौका पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। 1.5 साल से कैद हूँ, कसूरवार हूँ तो सज़ा सुनाई जाए।
एक सवाल के जवाब में कहा 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जिसने 9 मई किया उसको सजा मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई को किसी पर एतमाद नहीं, अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा भाई ने मुतालबात तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा दे दिया। उन्होंने 2 मुतालबे रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत GIT बनाई जाए और वो 9 मई और 26 नवंबर सानिहात की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा किया जाए। जुम्मे तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। एक सवाल के जवाब में कहा अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। 9 मई में मुलविस अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। तानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत 10 दिसंबर को होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। उमर अयूब और राजा बशारत समेत गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को रिहाई मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी और जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अमजद अली ने रिमार्क्स दिए, पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया, पुलिस के रिहाई मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी और जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अमजद अली ने रिमार्क्स दिए, पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया, पुलिस के पास शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक हैं, मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी अदालत पेश ना हुई। एहतसाब अदालत में केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई पर मुल्क भर में मुकदमात की तादाद 188 हो गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज, इस्लामाबाद में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात, FIA में 7 मुकदमे और इंक्वायरियां, नैब में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात डबल सेंचुरी के करीब। मुल्क भर में मुकदमात की तादाद 188 हो गई। तफसीलात सामने आ गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज, इस्लामाबाद में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात हैं, FIA में 7 मुकदमे और इंक्वायरियां, नैब में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। बानी पीटीआई पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एहतजाज के बाद भी मुकदमात दर्ज हुए। पंजाब में 1 लाख शहरियों के लिए मुफ्त सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। माहाना 200 यूनिट तक के सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। स्कीम की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या SMS के जरिए की जा सकती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च होंगे। स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। स्मोक में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा। लाहौर और मुल्तान में दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तिजारती मराकज़ मुकर्ररा औकात के बगैर मामूल के मुताबिक खुले रह सकते हैं। हुक्म का इतलाक फौरी हो गया। तमाम मुतल्लिका महकमों को आगाह कर दिया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का रात 8 बजे के बाद मार्केटें खुली रखने पर बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली।